प्रोफेसर सिंह के पास आऊंगी। प्रोफेसर सिंह, और इसीलिए मैं क्वेश्चन मार्क भी लगाया है क्योंकि और भड़ास को कोट किया है कि भाई भड़ास में एक सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से ये खबर आई है। प्रोफेसर सिंह, आपका क्या मानना है? क्या ये एक बड़ा इंडिकेशन है कि बीजेपी में बड़े बदलाव हो सकते हैं? क्या आप इसको अदानी के प्रकरण से भी जोड़ेंगे, क्योंकि अदानी ने भी रिजाइन किया है? अब पॉलिटिक्स में क्या होता है, पॉलिटिक्स में सब वी ऑल जॉइन डॉट्स, और उसी तरीके से जॉइनिंग डॉट्स को अगर आप देखें तो पहले धनखड़ का इस्तीफा, फिर अब अदानी का इस्तीफा, और अब इस तरीके की जो खबरें आ रही हैं, तो क्या आपको इसमें कोई लिंक नजर आता है? ये जो खबर अब छपी है कि भाई अमित शाह होंगे अगले प्रधानमंत्री। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने धनखड़ साहब की बात की, अदानी साहब की बात कर रहे हैं। मोदी न धनखड़ है न अदानी। पहली बात को ये ध्यान रखने की जरूरत है। मोदी सत्ता के इतने भूखे हैं, वो सत्ता से हटने वाले नहीं। या तो हटा दिए जाए, लेकिन हटाएगा कौन, ये भी एक सवाल है। एक मौका था एनडीए के पास, क्योंकि उस समय जिस हंग पार्लियामेंट की बात की जा रही है लोकसभा की, वो हंग ही तो था भाई। बीजेपी के पास मात्र 240 आए, तो बाकी एनडीए पार्टनर तो इधर से उधर जाते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो हंग स्थिति थी, लेकिन उन्होंने बहुत चालाकी से जो एनडीए की संसदीय दल की मीटिंग बुला करके, और भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की मीटिंग नहीं बुलाई, और अपने को नेता घोषित करके प्रधानमंत्री तीसरी बार बन बैठे। अब देखिए, आप कह रहे हैं कि 75 साल की उम्र, देखिए 75 साल का ये जो भी मार्गदर्शक मंडल वाला ये कॉन्सेप्ट लाया इन लोगों ने, वो इसीलिए तो लाया था कि मोदी जी सुरक्षित रहें। आडवाणी जी, जसवंत सिंह, या तमाम जो लोग हैं, मुरली मनोहर जोशी, उनको उन कांटों को दूर कर दिया गया ताकि ये सुरक्षित रहे। लेकिन ये कोई सैद्धांतिक पोजीशन नहीं था कि 75 साल के बाद कोई भी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया। मोदी जी को वो सूट किया, उन्होंने वैसा किया। अब मोदी जी को 75 साल का कोई भी जो है वो लिमिट स्वीकार नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये बातें जो हो रही हैं, सिवाय स्पेकुलेशन के, ठीक है, राजनीति में ऐसा चलता है कि बीच बीच में ऐसी बातें लोग करें, और खास करके जब पत्रकारों के पास अब सही बातें कहने के लिए बहुत ज्यादा, खास करके गोदी मीडिया के जो भी पत्रकार हैं, तो वो ऐसी ही बातें करेंगे, और जिसके द्वारा उन्हें कुछ मिल जाएगा वो उसकी बातों को प्लांट करने लगे। मैं एक बात, जो चूंकि अभी बहुत सारी बातें आई, उसमें ये बात जरूर कर दूं कि प्लांट होता है, और प्लांट दोनों कारणों से होता है, जो राकेश जी ने भी कहा, अनिल जी और तमाम साथियों ने इसको दोहराया। मैं यूनिवर्सिटी का उदाहरण देता हूं। मेरे यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय में जब किसी को वीसी बनने से रोकना होता था, तो कई दिनों पूर्व से उसकी चर्चा होने लगती थी कि वो वीसी बनने, अगले वीसी वो होंगे, दिल्ली विश्वविद्यालय के अगले वीसी वो होंगे। और पता चला कि उनका कहीं नाम ही नहीं आया। आखिरकार वो कहीं नहीं है। क्यों? उनके विषय में इतनी खबरें फैला दी जाती थी, झूठ सही, वो ऐसे थे, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि इनमें इतनी कमियां हैं। तो लिहाजा जो है, वो वैसे व्यक्ति कभी भी वाइस चांसलर नहीं बन पाए दिल्ली विश्वविद्यालय में, जो लगातार चर्चा में, यानी कि सिलेक्शन के पूर्व चर्चा में होते थे। तो ये तो मेरा यूनिवर्सिटी का अनुभव है। एनीवे, अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी, देखिए संघ है, भारतीय जनता पार्टी है, ये हैं तो एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों झुंड जो हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ, पावर का स्ट्रगल जो है उनके बीच में चल सकता है, क्यों नहीं चल सकता है। कई बार व्यक्तित्व की लड़ाई हो जाती है, कुछ ईगो हो जाता है, ये सारी बातें। मोदी चुके बहुत इगोइस्ट हैं, वो अहंकार में किसी, या तो दल के नेता को या फिर आरएसएस को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। तो ऐसी स्थिति में संभव है कि ऐसी बातें भी चर्चा में आए। हाँ, एक बात मैं ये विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि यदि मोदी का अकेले बस चले, तो अपने इस्तीफा कह लें या उसके बाद जो भी संभावना बने, वो अमित शाह को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे। क्योंकि वो सारे राज, जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी इन्हीं के पास उनके राज थे, जिसकी लगातार आप देखिए चर्चा भी होती रहती है। कई लोग, सुब्रमण्यम स्वामी वगैरह, खुल करके बहुत सारी बातें करते हैं। इसका मतलब है कि राज तो उन्हीं के पास है। तो अगर राज उनके पास है, तो किसी और को बनाने का मोदी जी सोच भी नहीं सकते हैं, खतरा भी नहीं उठा सकते हैं। लेकिन क्या मोदी जी अब उस स्थिति में है क्या? मैं नहीं समझता हूं। 2040 के आंकड़े को भी बेईमानी से छूने वाले मोदी जी को अब कम से कम वो स्थिति उनकी नहीं है कि किसी एक नाम को वो कहेंगे और उन्हें प्रधानमंत्री, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या संघ हो या एनडीए। देखिए, एनडीए ने एक मौका तो खो दिया था। आवश्यकता उसी समय थी कि अगर वो रीढ़ की हड्डी दिखाते
कि भाई 240 का है, कम से कम एक मजबूत बार्गेनिंग होती। ये भी उस समय संभावना बनी थी कि शायद एनडीए कहे कि नहीं, अब जो है मोदी को हम स्वीकार नहीं करेंगे, कोई अन्य नाम भारतीय जनता पार्टी ले आए। लेकिन ये मौका जो खो दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि ये षड्यंत्र के द्वारा तमाम नेताओं के उन कमियों को जो है अपनी मुट्ठी में रखते हैं और उसके द्वारा ब्लैकमेलिंग उनको करते हैं कि देख लो, अगर ऐसा करोगे तो सोच लेना। तो चाहे नायडू हो, नीतीश कुमार की तो वैसे भी बहुत मानसिक दिवालियेपन की स्थिति है। नायडू अब जानिए जो रोते थे जब वो गिरफ्तार हुए, किस प्रकार की बातें की, लेकिन निस्संदेह जो है वो कहीं ना कहीं जो है उस समय ब्लैकमेल हो गए और उन्होंने बहुत ही आसानी से जो है मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री स्वीकार कर लिया। जो मांग थी, जो ये नीतीश जो है वो स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे थे, वो सारी बातें कहाँ गई? तो ये सारी बातें ध्यान रखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इस तरह की बातें जो हो रही हैं, वो खबरें, क्योंकि भाई मीडिया को भी तो कुछ चाहिए, ये बातें वो फैलाते हैं और इस तरह से प्लांट वाली बात आ ही रही है। मुझे लगता है कि मोदी जी इस्तीफा देने वाले नहीं है, क्योंकि उन्हें सत्ता की भूख भी है और सत्ता में रह करके जो सुख भोग रहे हैं वो कहाँ मिलेगा। भारतीयों को वो कहते हैं कि विदेशी चीजों का जो है वो इस्तेमाल ना करें, लेकिन ऊपर से नीचे तक आकंठ विदेशी चीजों में डूबे रहते हैं। तो ऐसी विदेशों का दौरा करते रहते हैं। फिर देखिए इंग्लैंड, सॉरी, चाइना वगैरह जाने का उन्होंने एससीसीओ में और जो भी है वो प्लान फिर वो उन्होंने कर लिया। अब एक बात सोचिए कि 17 सितंबर को मोदी जी का जो है वो 75 साल वाला जो जो डेट आएगा, और वो तो अभी भी जा रहे हैं। कहीं लगता है आपको कि वो किसी भी प्रकार से पद त्याग के की ओर बढ़ रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ ठीक है, एनडीए की मीटिंग में उन्होंने कि सबसे लंबे काल के गृह मंत्री के रूप में इनको कहा और आगे बहुत जाना है, आगे जाना है, हो सकता है आगे जाएंगे। लेकिन ये बात तय है कि मोदी जी किसी व्यक्ति को अब प्रधानमंत्री बनाने की स्थिति में नहीं है। मैं तो एक बात से सिर्फ इस बात को प्रमाणित करना चाहता हूं कि अगर वो अपने दल का अध्यक्ष नहीं बना सकते, कितना समय गुजर गया, लगभग 1.5 साल जो है समय गुजर चुका है, और जेपी नड्डा जो है वो एक तदर्थ या कह लीजिए कि जो भी कार्यकारी के रूप में काम देख रहे हैं। तो जो व्यक्ति अपने दल का अध्यक्ष नहीं बना सकता, वो प्रधानमंत्री क्या बना लेगा? हाँ, वो प्रधानमंत्री बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? कुछ तमाम प्रकार के मैनिपुलेशन करने की वो क्षमता उनमें विद्यमान है, झूठ बोलने में वो पारंगत है। तमाम जो है गवर्नमेंट एजेंसीज और सरकारी संस्थाओं को वो किस प्रकार से यानी कि दुरुपयोग उसका कर सकते हैं, वो सारी कुशलता उनके पास है। और इन तमाम कुशलताओं में अमित शाह उनके संगी हैं, उनके साथी हैं, उनके बिल्कुल उनके जो हैं। तो ऐसी चीज में मुझे लगता है कि ये बातें बहुत बहुत मायने नहीं रखती हैं। हाँ, चलिए, चर्चा करने के लिए ये बातें हो रही हैं, आगे भी कुछ और बातें आएंगी। और एक और बात है कि भारतीय जनता पार्टी में आपको याद होगा कि 2014 के चुनाव के पूर्व इनको चुनाव प्रचार कैंपेन कमेटी का जो है जिस प्रकार से मोदी जी को बना के प्रोजेक्ट किया गया था, और फिर उसके बाद जो है वो प्रधानमंत्री बने। तो वैसी स्थिति तो कभी है नहीं, ये स्थिति भी नहीं है। और जो बातें अमित शाह की जो विशेषताएं बताई गई अनिल जी के द्वारा तमाम, न तो वो अच्छे वक्ता है, न तो बहुत बड़े प्रोपेगेंडिस्ट हैं, मैनिपुलेटर हैं। निसंदेह वो बहुत बड़े मैनिपुलेटर हैं। और रही बात, मूर्ख लोग अक्सर उनको चाणक्य से तुलना करते हैं। चाणक्य जैसे राजनीति शास्त्री और स्टेट क्राफ्ट के मास्टर के लिए बातें करना ये सबसे महान मूर्खताओं में से है। वरना ऐसे 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 व्यक्ति जो इतिहास के विद्यार्थी होने का दावा करें और संसद में कहे कि 1960 में पटेल जो है वो कार से जल्दी गए और आकाशवाणी में और फिर कमरा बंद कर दिया, ऐसी बातें करने वाला व्यक्ति सोच लीजिए कि क्या चाणक्य के कम से कम पैर की धूल के बराबर भी है क्या? तो इसलिए मुझे लगता है ये बातें बहुत बेमानी हैं। और रही बात ये जो कुछ चल रहा है, मोदी जी मजे से भी प्रधानमंत्री रहेंगे। विदेश का बहुत सारा देश, छोटे छोटे आइलैंड और होंगे जहां उन्होंने अभी दौरा नहीं किया है, उनको जाना है तो वहां भी जाएंगे। पहलगाम नहीं जाएंगे, मणिपुर नहीं जाएंगे, वो जाएंगे। ये सारी बातें चलती रहेंगी। जी धन्यवाद।